ठीक हूँ, फिक्र मत करो मेरी। जनाब, क्या तुम सब्र नहीं कर सकते हो? अभी तक उस्मान के लिए तैयार किया जाल नहीं बताया आपने। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बज़ंतीनी सपाइस दरवाज़ा तोड़कर के कबीले में दाखिल हो जाते हैं। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है, वो उस्मान जिस पे तुम्हें बहुत भरोसा है तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वज़ंतनों को देखकर कई लोग पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और बाग के भागते उन्हें इस मकाम तक ले आते हैं जहां पे सामने सिपी होते हैं। अलाउद्दीन सफिया और गिलवड़ियों को देखते हुए कहता है, अपनी मौत के मुंह में आगे हो तुम लोग, चिल्लू सपाओ, हमला करो। ये कह के सुनते साथी वो बदंती न्यू पे चार दौड़ते हैं। कबीले में फोन रेज जंग शुरू हो जाती है कि बढ़ते हुए काफिर को काटता ही चला जाता है। खिलाड़ियों इस भी बेजल्दी से कई सिपाहियों को शहीद करता है। गौंचा भी अल्लाह अल-दीन का भरपूर साथ देती है, जबकि सोफिया की तलवार भी कईयों पे खूब चल रही होती है और जिस तरफ भी घूमती है अस्पाचती करते ही चली जाती है। गौस और दीगर सिपी भी डट के मुकाबला करते हैं। सब सिपाही एक दूसरे का खूब हौसला बुलंद करते हैं। लोहार के हथियार से भी काफिल बच नहीं पाते। अपने आसपास मौजूद काफरों को मारने के बाद अलाउद्दीन उन्हें जाल में घसीटने के लिए कहता है, सिपाहियों हम पीछे हिट रहे हैं, डाले लाओ। ये सुनते साथ ही ख्वातीन और सप्पे पे शर टिनना शुरू हो जाते हैं। सोफिया चिल्लाते हुए कहती है, तुम बच नहीं पाओगी। गिलवड़ियों से कई सिपी को शहीद करते हुए कहता है, तर्क तुम सबका अंजाम आ गया है। बैंक के साथ पीछे हत्ता हरता सरदारी खैमे के सामने जा पहुंचता है। गिलवड़ियों से इसकी जानिब कदम ब कदम बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम सबके सर कलम करके उस्मान को बीच दूंगा। सोफिया कहती है, हम इसे भी जहन्नम में भेजेंगे। तमाम वज़ंतियनी भी सबदारी खैमे के सामने आ पूछते हैं, मगर 80 लम्हे दरवाज़ा खिलता है और उस्मान साहिब अपने घर वालों के साथ से बाहर आते हैं। उन्हें वहां पे देख के साथ ही खिलाड़ियों और सूफिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उस्मान साहिब कहते हैं, तुम जहन्नम के हकदार हो, लेकिन तुम्हें वहां में भेजूंगा। पीछे से है रिश्तों भी उस्मान साहिब के साथ आग खड़ा होता है। ये देखकर सोफिया और गिलवड़ियों उसके औसान खता हो जाते हैं और सूफिया गुस्से से कहती हैं, फहरिस्त व हरसत्तू रिश्तों को देखते हुए इस पानसब इज्तिमा को याद करते हैं जब इस कहने पर उस्मान साहिब ने पूछा था शहंशाह का नया हदफ किया है। तो अहदुश्तू ने कहा था शहंशाह भी पूरी ताकत के साथ कबीले पर हमला करेगा। उस्मान साहिब ये सुनकर उस्मान साहिब ने कहा था, क़िबला उनके लिए कब्र बनेगा। इस ख्याल के बाद ये रस्तों कहता है, तुम दोनों अब इंसानियत से निकलकर घटिया शैतान बन गए हो। अपनी आखिरी सांस तक तुम मौत के हकदार हो। सूफिया गुस्ल से कहती है। गद्दार उस्मान साहिब के इशारे पर उधर उधर से सिपी निकलते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। एक तरफ से जेर कूचा, दूसरी तरफ से दौरान और फिर संगूर इगा है और उस्मान साहिब उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, उधर बोलता रहता है लेकिन हमेशा आखिरी अल्फाज मेरे होते हैं। तुमने खेल खेला मगर मेरे जान में फंस गई। अब वक्त आ गया है कि जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब दो। बाला खातून कहती है, अब कहाँ जाओगी सोफिया, मैं तुमसे हर इस चीज का हिसाब लूंगी जो तुमने हमारे साथ किया। फिर इस सपन सब कहते हैं, सिपाहियों हमला ये कहते हैं और सुनते साजी वो सबका अफरोज पे चार दौड़ते हैं। पहले हमले में ही उस्मान साहिब के बिजनेसियों को मार गिराते हैं तो कुछ बेबी कुल्हाड़े से उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। सोफिया खुद को बचाने की भरपूर कोशिश करती है।